प्रेगनेंसी का 9वां महीना आपके प्रेगनेंसी के सफ़र का आखिरी महीना होता है। इस महीने में आप अपनी नन्ही सी जान को किसी भी टाइम बर्थ देने वाली होती हैं। तो ये महीना हर एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है, क्योंकि उसे बेसब्री से वेट होता है वो कब अपनी नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेगी। लेकिन इसके साथ साथ 9वां महीना प्रेग्नेंट फीमेल के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, अच्छे से हो जाएगी, या इस तरह की बहुत सारी बातें उसके माइंड में आती हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो आपको प्रेगनेंसी के पूरी प्रेगनेंसी में और ख़ास तौर पर 9वें महीने में स्ट्रेस लेने से बिल्कुल मना करते हैं। आपको 9वें महीने में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी टाइम के आसपास आपको ऐसी कौन सी अलामत शो होंगी कि जिससे आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है जब उसको लेबर पेन स्टार्ट होता है। हर फीमेल में लेबर पेन अलग तरह से होता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें लेबर पेन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और कुछ में होता है बहुत लंबे टाइम उनका लेबर पेन चलता है और उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर एक फ़ीमेल को लेबर पेन से गुज़रना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अलामात बताने वाली हूँ जो कि अगर आपको शो होंगी तो आप ये बात समझ जाएंगी कि आपकी जो डिलीवरी है अब वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। इनमें सबसे पहले जो है वो है नंबर 1 पे पानी का पड़ना, यानी कि आपके जो वाटर बैग होता है जिसमें आपका बेबी पूरे 9 मंथ सर्वाइव कर रहा होता है, वो जो निकलना शुरू हो जाता है। वाटर बैग जो है वो लीक कर जाता है जब आपको पानी पड़ना शुरू हो जाए, यानी कि वजाइना से आपको पानी थोड़ा थोड़ा आए या फिर बहुत ज़्यादा पानी एकदम से भी आ सकता है। तो आपने ये बात समझ लेनी है कि आपकी जो डिलीवरी है उसका टाइम बहुत ही पास आ गया है और आपने फ़ौरन ही हॉस्पिटल चले जाना है। नंबर 2 पे है म्यूकस प्लग का निकलना। जब आपकी सर्वेक्स का मुंह ओपन होना शुरू हो जाता है तो म्यूकस प्लग जो कि आपके बेबी को पूरी प्रेगनेंसी में हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, वो भी निकलना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे है कमर दर्द होना। कमर दर्द प्रेगनेंसी के दौरान आम बात है, लेकिन अगर आपकी जो कमर दर्द है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो और बहुत ज़्यादा सवेर आपको पेन हो, तो आपने समझ लेना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी की ही सिम्टम है। इसके अलावा बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आ जाना, आपको निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दबाव फील होना, ये भी नॉर्मल डिलीवरी की अलामात होती हैं। इसके अलावा अगर आपको बेबी के दबाव की वजह से प्राइवेट पार्ट में दर्द हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आए, तो तब भी आपने समझ लेना है कि आपके जो बेबी है उसने हेड डाउन कर लिया है और आप वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो गया है। 9वें महीने में आपके सर्वैक्स और आपके प्राइवेट पार्ट की दीवारें जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। इन सब के अलावा आपने इस बात पर का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको पेन हो रही है और आपको लगातार पेन हो रही है और ये पेन कम होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो ऐसे में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना है। इसके अलावा अगर आपको आपके बेबी की जो मूवमेंट है वो कम फील हो, या फिर आपको प्राइवेट पार्ट से ब्लड या पानी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो, तो ये कंडीशन भी आपके लिए और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है, आपके बेबी के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए ऐसे में आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।